Hello students, in our last lecture we have done input devices. Today we are going to discuss about output devices. What do you mean by output devices? The devices that are used to display the result or output on the screen. Means जब हम कंप्यूटर में इनपुट फीड करते हैं उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है हमारा या हम जो कुछ भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो सब हमको कहाँ पर दिखता है, स्क्रीन के ऊपर। सो वो डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हम अपना रिज़ल्ट और आउटपुट लेते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर, जो आपने हमेशा देखा होगा, लैब्स में भी बच्चों आपने देखा है। जो सामने टीवी लाइक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कुछ टाइप करते हैं, वो सब आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। इसको हम VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वाई डिस्प्ले यूनिट? बिकॉज इट डिस्प्लेज द आउटपुट और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। जो काम भी हम कंप्यूटर में कर रहे हैं या जो भी हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, हम उसको फाइल को ओपन करते हैं, वो हमें हमेशा स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो मॉनिटर कैन बी ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड। तो आजकल के टाइम में जितने भी मॉनिटर्स हैं दे आर ऑल कलरफुल। इस पर हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स और टेक्स्ट कुछ भी अपनी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। एनिमेशंस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, टाइपिंग करते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये बहुत पहले आते थे मॉनिटर्स, बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे होते थे। उसके बाद हमारे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और हमारे मॉनिटर्स बिल्कुल पतले हो गए। जैसे अब हमारे LCD TV स्क्रीन होती है, सेम वैसे ही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर्स, जैसे हम ये देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हमारा टीवी है, बिल्कुल ऐसे ही अब आजकल मॉनिटर्स आते हैं। एंड थर्ड वन इज़ लाइट एमिटिंग डायोड LED मॉनिटर्स। जैसे टीवी स्क्रीन्स में आता है LCD एंड LED, सेम इज़ द केस विद मॉनिटर्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है वैसे वैसे हमारे जो डिवाइसेस हैं वो थिन, लाइट और विद हाई डेफिनेशन हो जाते हैं। तो सेकंड हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अब हमें जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है, अब हम उसे कहीं उठा के लेके नहीं जा सकते, उसको हम सिर्फ स्क्रीन पर ही देख सकते हैं एज अ सॉफ्ट कॉपी। बट अगर हम चाहते हैं, अगर हमने कोई लेटर टाइप किया, हम चाहते हैं इस लेटर को हमें मेल करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसकी हार्ड कॉपी लेंगे और हार्ड कॉपी हमें मिलती है प्रिंटर की हेल्प से। दिस इज़ प्रिंटर। जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पर है कंप्यूटर में, चाहे वो फ़ोटोग्राफ है, चाहे वो कोई पेंटिंग है, चाहे वो ड्राइंग आपकी है या कुछ टाइपिंग किया हुआ है आपने, या नेट से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है, कोई भी फाइल का जब आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो आप प्रिंटर की हेल्प से लेंगे और वो पेपर के ऊपर वो प्रिंट होकर आ जाता है। तो ये भी हमारा कलर्ड भी होता है और ब्लैक एंड वाइट भी होता है। अगर आप कलर्ड लेते हैं तो वैसे ही उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है, हम हार्ड कॉपी लेकर परमानेंट कॉपी हो जाती है, इसको हम स्टोर करके कहीं अपनी फ़ाइल में रख सकते हैं या आगे किसी को पोस्ट कर सकते हैं। प्रिंटर्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होता है जब हमारा डायरेक्ट हेड का टच पेपर के ऊपर होता है। जैसे आपने कार्बन पेपर देखा है, अगर हम कार्बन पेपर, एक पेज के ऊपर कार्बन पेपर रख दें और उसके ऊपर प्रेस करें तो वही इम्प्रेशन आपके नीचे पेज के ऊपर आ जाता है। सेम इज़ द केस विद इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आपकी इंक्ड रिबन होती है, तो जो आपका हेड होता है वो हैमर की तरह आपके रिबन के ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्राइक करता है और जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन आपके पेज के ऊपर आता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि हेड डायरेक्टली आपके रिबन के ऊपर टच करता है और वो इम्प्रेशन आपके पेज के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए ये जो आपका प्रोसेस है स्लो है और काफ़ी नॉइज़ी है, क्योंकि वो साउंड्स प्रोड्यूस करता है जब आपका हेड टक 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 करता है। सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, line printer and daisy wheel printer. So these are the 3 impact printers. नेक्स्ट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट जिसके हेड का पॉइंट डायरेक्टली पेपर के ऊपर टच
नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, फास्ट होता है और बिल्कुल भी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करता। इसका हेड और पेपर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, या तो दूर से इंक स्प्रे हो जाती है पेपर के ऊपर, या लेज़र लाइट की हेल्प से उसके ऊपर इंक प्रोड्यूस हो जाती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट इज़ प्लॉटर्स। अब प्रिंटर्स में क्या होता है, शीट आपकी A3 साइज़, A4 साइज़ और लीगल साइज़ आप यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपकी शीट बहुत बड़ी है, जैसे आर्किटेक्ट्स अपना बड़े बड़े मैप्स अपने प्रिंट आउट चाहिए उनको, या बड़े बड़े इंजीनियर्स को अपने डिज़ाइनिंग बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर चाहिए, अपनी ग्राफ्स का प्रिंट आउट लेना है, तो उसके लिए आपके पास प्लॉटर्स होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स टाइप होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी ड्राइंग्स और प्रिंट आउट्स निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी शीट्स निकलती हैं प्रिंट होकर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लॉटर्स। ये आम तौर पे घरों पे या ऑफिसेज़ में नहीं पाए जाते, ऐसी जगह हम इनको रखते हैं या ऐसी जगह पर हमें मिलते हैं जो जहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि दे आर कॉस्टली।